छांगुर बाबा के गढ़ में सीएम योगी ने लगाई सेंध, अफसरों पर कसा शिकंजा। बलरामपुर में 14 ग्राम पंचायत अफसरों का हुआ तबादला। प्रशासन का दावा, पंचायत स्तर पर पारदर्शिता के लिए लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर, जिसे छांगुर बाबा ने अपना गढ़ बनाकर अवैध धर्मांतरण का अड्डा बना दिया था, छांगुर के गढ़ में अब सीएम योगी ने सेंध लगाई है। और बड़ी खबर यह है कि छांगुर के गढ़ बलरामपुर में तैनात अफसरों पर योगी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। योगी प्रशासन ने बलरामपुर में 14 ग्राम पंचायत अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ हिमांशु गुप्ता ने बलरामपुर में तैनात 14 ग्राम पंचायत अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल कर दिया है। यानी अब तक बलरामपुर में जो 14 ग्राम पंचायत अधिकारी थे तैनात छांगुर की छत्र छाया में वो रह रहे थे, उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि इस तरीके का ये धर्मांतरण का अड्डा यहाँ पर चल रहा है। अब उन अधिकारियों का फेरबदल कर दिया गया है, यानी ट्रांसफर कर दिया गया है। और जाहिर तौर पर मकसद यही है कि किस तरीके से ग्राम पंचायत में पारदर्शिता आए। इस पूरी कार्रवाई में जो एक्शन छांगुर के खिलाफ चल रहा है, जो शिकायतें लगातार मिल रही हैं, उसमें यूपी एटीएस कार्रवाई कर रही है। वो कार्रवाई सही तरीके से हुए, नए अफसर आए तो उन्हें क्या जानकारी मिलती है, इसको लेकर ही ये पूरा एक्शन लिया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक बलरामपुर के उथरोला, गैसरी, श्री दत्तगंज, हरैया, सतगरवा और साथ ही गैसरा बुजुर्ग जैसे जो इलाके हैं, वहां से लगातार धर्मांतरण और लैंड जिहाद जैसी शिकायतें मिल रही थी। इन इलाकों में जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे थे। समुदाय विशेष के पक्ष में प्रशासनिक नरमी और युवाओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने जैसे मामलों को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग के जो आरोप है, उस मामले में छांगुर बाबा का जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। उसका गढ़ माने जाने वाले उथरोला क्षेत्र में तैनात जो ग्राम पंचायत अधिकारी है, उसको विशेष रूप से हटाया गया है। ये बड़ी जानकारी है। और इसी तरह जो अलग अलग जगह है, जो गैसड़ा बुजुर्ग इलाका है, जो छांगुर बाबा का पुश्तैनी घर रहा है, वहां से भी अधिकारी का तबादला किया गया है। जैसा कि मैं शुरू से ही ये जानकारी आपके साथ साझा कर रही हूं कि छांगुर बाबा को लेकर जो अपडेट आ रही है, जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं जिन्हें टारगेट किया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया जबरन, वो लगातार शुरू से अपने बयान में इस बात का उल्लेख कर रही हैं कि अधिकारी भी छांगुर के सामने नतमस्तक होते थे। वो भी ताबीज लेने के लिए उसके पास जाते थे और छांगुर के अड्डे की जानकारी अधिकारियों को थी। बावजूद इसके हमारी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस तरीके से छांगुर ने अपना ये पूरा नेटवर्क न सिर्फ बलरामपुर के उतरेला और इन इलाकों में बनाया, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग जगह है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिले ऐसे हैं जहां पर इस तरीके से धर्मांतरण का ये खेल छांगुर के गुर्गे चला रहे थे। और इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर विदेश तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। और कई बड़े खुलासे इस मामले में लगातार हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो अधिकारियों की तबादले की जानकारी आई है, उसमें एक बड़ा नाम है उमा शंकर पाल का, जिनका ट्रांसफर उतरोला से हरैया सतगरवा कर दिया गया है। शंभू दयाल, जिनका ट्रांसफर उतरोला से श्रीदत्तगंज किया गया है। रंजीत कुमार आजाद, श्रीदत्तगंज से उतरोला उनका ट्रांसफर हुआ है। राम अचल, हरैया सतगरवा से उतरोला में ट्रांसफर किया गया है। राधेश्याम यादव, गैसरा बुजुर्ग से गैसरी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रवीण कुमार गुप्ता, श्रीदत्तगंज से हरैया सतगरवा ट्रांसफर किया गया है। मुकेश कुमार, उनका भी ट्रांसफर हुआ है। मनोज कुमार गौतम, श्रीदत्तगंज में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा कई और अधिकारी भी, उनके कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है, जिससे हर एक क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता जो है बढ़ाई जा सके। सीडीओ हिमांशु गुप्ता के मुताबिक तबादले एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किए गए हैं, ताकि पंचायत स्तर पर संचालन को बेहतर बनाया जा सके। हालांकि अधिकारियों के ट्रांसफर से यह भी स्पष्ट होता है कि संवेदनशील मामलों में प्रशासन अब जाहिर तौर पर
गंभीर है, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर जो है अधिकारियों पर नजर बनाए रखी हुई है और यूपी एटीएस से वो लगातार जानकारी भी ले रहे हैं कि छांगुर के मामले में क्या कुछ एक्शन हो रहा है, कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब ये एक्शन हो रहा है तो किस तरीके से कुछ मौलाना छांगुर के समर्थन में आ खड़े हैं। लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा खान का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि कल मुझे भी छांगुर बाबा बनाया जा सकता है, ऐसी विदेशी फंडिंग के आरोप मुझ पर भी लगाए जा सकते हैं। क्या कहा है मौलाना तौकीर रजा खान ने, जरा सुनिए। यार बैठा हूं, कल को सरकार के खिलाफ जो है वो सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी मैं ये देख रहा हूं कि सरकार से अगर उसका मतभेद है तो उसे हिंदू ही मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे छांगुर बाबा कल मुझे भी बनाया जा सकता है, कल मेरी भी विदेशी फंडिंग दिखाई जा सकती है और मेरे आईएसआई से, पाकिस्तान से और लश्कर तैयबा से कनेक्शन दिखाए जा सकते हैं, बड़ी आसानी से दिखा दिए जाते हैं। छांगुर बाबा का जहां तक ताल्लुक है, मैंने ये बात हजारों बार कही है और मैं अब मुसलसल कहता हूं इस बात को कि मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे उलमा की, हमारे मशाइख की जिम्मेदारी है। गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने का इस वक्त कोई मतलब नहीं है। जब मुसलमान ही मुसलमानों जैसे अमाल नहीं रहे, मुसलमानों जैसी शक्ल सूरत नहीं रही, तो फिर किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने का क्या मतलब है। सबसे बड़ी बात मैं आज आपको एहसास कराता हूं कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया, इस्लाम कोई बहुत पुरानी तारीख नहीं है। हम ये नहीं कहते हमारा सबसे पुराना मजहब है। जो पुराना होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, नया जो होता है वही राइज होता है। नए कानून बनते हैं, पुराने कानून मनसूख कर दिए जाते हैं। तो एक तरफ मौलाना तौकीर रजा खान कह रहे हैं कि छांगुर मुझे भी बनाया जा सकता है कल को, क्योंकि ये जो सरकार है धर्म विशेष का ख्याल रखते हुए जो है काम कर रही है। और वहीं पर दूसरा ये भी इस बयान में कह रहे हैं कि अगर छांगुर ने कुछ गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कुछ इस तरीके के बयान जो है सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से छांगुर बाबा को लेकर जो मैंने कल भी जानकारी दी थी कि मेरठ में एक जो है कई साल पुराना केस उजागर हुआ, एक राज खुला कि किस तरीके से छांगुर के गुर्गे ने एक महिला का अपहरण किया, एक लड़की का अपहरण किया। और उस केस में जब वहां के जो थाना प्रभारी थे सिविल लाइन के मेरठ के, उनसे शिकायत की गई तो उन्होंने धमकाकर पीड़िता के परिवार को वापस भेज दिया और उसमें उस अधिकारी को निलंबित किया गया है। तो इस तरीके से लगातार पूरे राज्य में ये एक्शन हम देख रहे हैं, जहां पर न सिर्फ धर्मांतरण के इस रैकेट का पर्दाफाश करते हुए यूपी एटीएस उन गुर्गों की गिरफ्तारी कर रही है, बल्कि जो भी अधिकारी इसमें शामिल है, जो भी अफसर, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, ग्राम पंचायत का अधिकारी हो या कोई नेता हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा जिसने भी छांगुर की मदद की है, छांगुर के गैंग की मदद की है इस पूरे रैकेट को चलाने के लिए, इस पूरे धर्मांतरण के खेल को चलाने के लिए। तो लगातार इस तरीके से सीएम योगी ऐसे अफसरों पर शिकंजा कसते हुए देख रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।